आप एडवोकेट हैं तो आप तो खुद एक एग्जाम्पल है। मेरा मतलब जेंट्स के साथ लेडीज भी अगर इनकम सोर्स के लिए सपोर्ट कर रही है फैमिली को, तो आने वाले टाइम में इसके परिवार के लिए क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं? बट वो तभी होगा जब दोनों पार्टनर एक साथ काम करेंगे, साथ में कमाएंगे। तो हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है मिस मनीषा जी, जो एक एडवोकेट है। हेलो मनीषा जी। हेलो, कैसे हो? बस बढ़िया। आज हम इनके साथ चर्चा करने जा रहे हैं इस टॉपिक पर कि क्यों जेंट्स के साथ साथ लेडीज के पास भी एक इनकम सोर्स होना कितना और क्यों जरूरी है। तो मनीषा जी, हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडिया में बढ़ती महंगाई के चलते और इतने खर्चों के चलते जेंट्स के साथ साथ लेडीज के पास भी एक इनकम सोर्स होना क्यों जरूरी है? ये बोल सकते हैं कि देखो, एक आदमी है जो पूरी फैमिली को पाल रहा है, ठीक है, और लगभग आज के टाइम में ये है कि एक फैमिली में कम से कम 7 से 8 लोग तो होते हैं। हाँ। उनका पूरा खर्चा वो एक आदमी उठा रहा है, तो वो अपनी लाइफ भूल रहा है, ठीक है, उसकी भी जवानी है, वो उस चीज को भूल रहा है, ठीक है। तो हमें लड़कियों को ये भी देखना चाहिए कि उनकी हमसफर उनकी वाइफ है, तो वो अगर पढ़ी लिखी है तो वो साथ में अगर काम करे तो उनका हाथ बढ़ा सकती है। ये वो वाली बात हो सकती है कि हम सब्जी लेने जा रहे हैं और वो फ्री में धनिया मिल जाए हमें तो कितनी खुशी होती है। तो वही खुशी उस पार्टनर को होगी कि भाई मेरी वाइफ भी मेरा सपोर्ट करी, चाहे वो 100 रुपए भी कमा के दे तो उसकी वो हेल्प होती है। हाँ, इनडायरेक्टली हम 100 रुपए का बोल के ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो कैसे भी सपोर्ट करेगी, तो एक बैलेंस बना रहेगा फैमिली के अंदर। आप एडवोकेट हैं तो आप तो खुद एक एग्जांपल है। मेरा मतलब जेंट्स के साथ लेडीज भी अगर इनकम सोर्स के लिए सपोर्ट कर रही है फैमिली को, तो आने वाले टाइम में इसके परिवार के लिए क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं? परिवार के लिए तो ये है कि देखो, जो गरीब है उनके बच्चों को देख लो, उनकी एजुकेशन है तो वो अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छी नहीं होती है, बट अगर हम अच्छा कमा रहे हैं उस हिसाब से हम अपने बच्चों को अच्छी स्टडी दे सकते हैं, है ना। उनको वो हर चीज़ दे सकते हैं जो एक गरीब फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती। बट वो तभी होगा जब दोनों पार्टनर एक साथ काम करेंगे, साथ में कमाएंगे। तो वो हर तरीके से देखे तो कहीं ना कोई चेंजेस तो आएगा ही आएगा। हाँ, अब जैसे हम कहीं शॉपिंग के लिए भी गए तो हम मॉल को देखेंगे तो पहले ये सोचेंगे, हमें 100 चीज़ें याद आएगी कि भाई अगर नायका का कुछ लिया प्रोडक्ट तो उसके इतने रुपए लग जाएंगे और फिर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। चीज खरीदने हमारा से पहले बजट है वो हिल जाएगा। खरीदने से पहले दिमाग में ये होगा कि हाँ, 100 बातें पड़ती है। सोचनी पड़ेगी। और एक स्ट्रगल से भी बच सकते हैं ना, अगर हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, इधर वाइफ भी कमा रही है, हस्बैंड भी कमा रहा है, तो इससे एक स्ट्रगल अपने आप ही कम हो जाएगा। बिल्कुल दिखती बात है। क्या आप मानती है कि भारत में आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए महिलाओं को भी अपने हस्बैंड के साथ साइड इनकम में योगदान देना आवश्यक है? बिल्कुल जी। ये चीज अगर पूरी इंडिया के अंदर कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज भी लेडीज ऐसा करने लग जाए कि हाँ, उनके माइंडसेट में ये चीज आए कि मुझे मेरे हस्बैंड की हेल्प करनी है, जिसकी वजह से मेरे परिवार की ही कंडीशन सुधरने वाली है, तो इससे पूरे इंडिया को फायदा होने ही वाला है। धीरे धीरे ये परसेंटेज बढ़ता भी जाएगा। अगर लेडीज इनकम जनरेट करने में अपने परिवार की हेल्प नहीं कर पाती है तो इससे परिवार की लाइफ स्टाइल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वही बात ना, जो चीज हमें चाहिए, वो जिस चीज की हमें नीड है हम वो नहीं ले सकते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बस एक ही वर्ड में हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज। आई थिंक हमारे इंडिया में यही वर्ड ज्यादा यूज हो रहा है, क्योंकि हर कोई हर दिन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। कई लोग शाम के खाने में कर रहे हैं, तो कई बच्चों की पढ़ाई को लेकर कर रहे हैं। हर जगह होता है कॉम्प्रोमाइज, बट ये हट सकता है अगर दोनों काम करे साथ में, तो या फिर खर्चे उस हिसाब से करे तो भी हो सकता है। क्योंकि खर्चे करे लेकिन महंगाई तो उतनी बढ़ रही है ना। वो बात है, पर अगर हम कमा 1000 रुपए रहे हैं और उड़ा 2000 रहे हैं तो देख लो, अपना भी पलटा देखो कौन सा भारी हो रहा है ना। और वो भी है ना कि लेडीज को बहुत सी चीजों की आवश्यकता भी होती है, वैसे जेंट्स को भी होती है, लेकिन लेडीज के लिए ये थोड़ा समाज में है। और ये चीज मैंने भी नोटिस किया है कि इनको थोड़ा ज्यादा जरूरत होती है, तो वो अगर खुद के लिए भी ये इतना कुछ कर पाए तो वो कहीं ना कहीं पूरे परिवार के लिए इम्पैक्टफुल रहेगा। अगर लेडीज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई तो उनकी पर्सनल लाइफ पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आज आप एडवोकेट हैं, अगर आज आप एडवोकेट नहीं होती या फिर आपने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया होता, तो फिर आप सोचिए कि इससे क्या गलत इम्पैक्ट पड़ सकता था, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ किस तरह इफेक्ट हो सकती थी। तो शायद मैं डिप्रेशन का शिकार होती। उसका एक ही रीजन है, शादी से पहले उनको मतलब पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो पढ़ भी लेती है, बट शादी के बाद वो डिग्रियां कबर्ड में रख दी जाती है। कि भाई अब घर का काम करो, है ना। तो उनके अंदर ये बात अंदर से वो उनको फील होता है कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की है, हमारी वो लाइफस्टाइल थी, बट अब हमारा काम क्या रह गया? खाना बनाना, झाड़ू पोछा, ये काम बन गया। अपने आप पे डिपेंड नहीं रह पाएगी और वो
कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं ले पाएगी। उनकी कोई वैल्यू नहीं हो पाएगी। सबसे पहली बात, अगर मैं कुछ नहीं कर पाती ना तो मेरी वैल्यू कहीं नहीं होती, मुझे कोई पूछता नहीं। पहली बात छोटे से छोटे काम के लिए भी उनको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ेगी, और ये हस्बैंड से परमिशन लेना बनता है, लेकिन वो इतनी फ्रीडम नहीं देख पाएगी, वरना वो कहीं ना कहीं कुछ कमा रही है तो उसका हस्बैंड भी उसको ज्यादा नहीं बोल पाएगा कि हाँ कि मेरे बराबर ये भी इनकम जनरेट कर रही है। बिल्कुल। ओके मनीषा दी, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि स्कूलों की फीस दिन ब दिन बढ़ रही है, अगर लेडीज इनकम जनरेट करने में सपोर्ट नहीं कर पाती तो उसके बच्चों की एजुकेशन और उनके फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर वो इनकम जनरेट नहीं कर पाती है तो कहीं ना कहीं उसके बच्चों की लाइफ तो इफेक्ट होगी ही होगी। आप वो सही बोल रहे हो, बट पता है मेन खर्चे बढ़ाने वाला काम, देखो मैं खुद औरत हूँ तो उस हिसाब से मैं ये कह सकती हूँ कि एक औरत चाहती है कि उनके बच्चों की पढ़ाई बहुत बढ़िया स्कूल में हो। हाँ। वो ये नहीं सोचती है कि उसकी फीस क्या है, वो ये सोचती है कि उसका हस्बैंड वो मैनेज कर लेगा, बट ये भूल जाती है कि उसके हस्बैंड इतना पैसा नहीं कमा रहा है कि वो उन बड़ी बड़ी स्कूल की वो फीस जमा कर सके। ठीक है। और दूसरी बात पढ़ाई की ना, तो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, वहाँ पे पढ़ाई की जा सकती है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर लेडीज पैसे नहीं कमा रही है तो बच्चों की अच्छी पढ़ाई नहीं हो सकती। अगर लेडीज ट्यूशन के पैसे भी बचा रही है तो भी वो भी एक हेल्प ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर अपने बच्चों को भेज रही है ट्यूशन के लिए, और ट्यूशन आज के टाइम में बहुत जरूरी हो गई है। हाँ। और वो ट्यूशन खुद दे रही है अपने बच्चों को, अब उसको ये भी पता चल जाएगा कि उसके बच्चों को क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। आपके कहने का मतलब वो अगर घर में कुछ बच्चों के लिए भी कर रही है तो कहीं ना कहीं वो पैसे बचा रही है, कमा भले ही नहीं रही है, अगर वो बचा भी रही है तो कहीं ना कहीं वो उतना हेल्प कर रही है कि हाँ। तो थैंक यू मनीषा दी, आपकी वजह से बहुत सी लेडीज ऐसी होंगी जिनका माइंडसेट चेंज होगा और वो आपसे कुछ सीख पाएंगी, क्योंकि आपके आसपास भी आपके फैमिलीज में भी पता होगा कि मनीषा जी एक एडवोकेट हैं, तो उनकी भी कोई छोटी बच्चियां होंगी जो बड़ी होंगी तो वो आपका एग्जाम्पल दे पाएगी, आपको एक इंस्पिरेशन माना जाएगा कि हाँ जो छोटी बच्चियां आगे जाके बड़ी होके वो भी ऐसी एडवोकेट की लॉज की पढ़ाई करें। तो थैंक यू मनीषा जी।